यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो इसमें सबसे पहले आता है साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर, जिसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है और उसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था। बाल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी 1994 में, केयरफोर्ड प्राइज़ इन 1999 में। 100 ईयर्स तक ये लाइव रहा था और मरा था 2004 में। व्हाट इज़ लिविंग? तो अगर हम लिविंग देखें तो सारे लिविंग ग्रोथ रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और सुटेबल रिस्पॉन्स। ये यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। मोर फीचर होते हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज और इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है सेल डिवीजन से। प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन से ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, जबकि एनिमल में ये ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है। सर्टेन टिश्यू में सेल डिवीजन जो होता है वो रिप्लेस करता है लॉस सेल को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। इन विट्रो कल्चर में हम जो है काउंट करके नंबर ऑफ सेल को माइक्रोस्कोप से पता लगा सकते हैं ग्रोथ के बारे में। बहुत सारे हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, हायर एनिमल प्लांट के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है। इंक्रीज इन बॉडी मास को हम ग्रोथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। अगर हम बॉडी के मास को एज अ क्राइटेरिया लें ग्रोथ का, देन माउंटेन, बिल्डर्स एंड सन भी ग्रो करते हैं। तो इस तरह की ग्रोथ जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करते हैं वो मटेरियल के एक्यूमुलेट करने से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होती है। ग्रोथ को इसलिए हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कंडीशन जिसमें ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं वो एक्सप्लेन होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, पोजेसिंग फ्यूचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। इनवेरिएबिलिटी और इम्प्लिसिटी का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई करती है, स्प्रेड करती है ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। लोअर ऑर्गेनिज्म से कि ईस्ट और हाइड्रा हुआ तो बडिंग को ऑब्जर्व करते हैं हम। प्लेनेरी और फ्लैट फॉर्म में टू रीजनेशन देखने को मिलती है। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोस सारे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं हम, लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनियम होता है ग्रोथ के, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनियम होता है। ग्रोथ जो है इक्विवेलेंट होता है इंक्रीज इन सेल नंबर और मास के। देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हम क्लियर नहीं है इन दो टर्म के बारे में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो मैनी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रोथ नहीं करता। अनदर कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइफ के मेटाबॉलिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं और ये केमिकल का एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेन सबके अंदर होती है। सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो मेटाबॉलिज्म शो करे, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के आउटसाइड सेल फ्री सिस्टम में। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के आउटसाइड हो रही है किसी टेस्ट ट्यूब में, वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, जबकि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो में हो रही है वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट लिविंग रिएक्शन है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी का होता है जो ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए डिफाइनिंग फीचर है। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दोनों जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं लाइफ फॉर्म्स के। इसके अलावा कॉन्शियसनेस होती है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जब ह्यूमन बींग्स पे हम आते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन जो कि कोमा में हॉस्पिटल में, वो वर्चुअली सपोर्टेड होता है मशीन से हार्ट और लंग्स को रिप्लेस करने के लिए। पेशेंट अदरवाइज ब्रेन डेड होता है, पेशेंट के अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट वापस से लाइफ में आ सकता है, लिविंग है या नॉन लिविंग है ये हम नहीं बता सकते। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नंबर ऑफ स्पीसीज जो डिस्क्राइब हैं अभी तक और नोन है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है।
मिलियनों प्लांट एंड एनिमल हैं अर्थ पे, उनके बहुत सारे नाम है। तो एक नीड है जिससे हम नेमिंग कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर दिया हमने करेक्टली। तो इस तरह जब ऑर्गेनिज्म को हम करेक्टली डिस्क्राइब कर देते हैं उसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो इसके लिए जो है दो साइंटिफिक नेम्स को देने के लिए एक आया है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और एक इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम को हर एक को एक ही नाम दिया जाता है। बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए। हर एक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। इस तरह की प्रोवाइडिंग में दो कंपोनेंट होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको कार्लस लिनस ने दिया था, जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो इसमें जो है इसके यूनिवर्सल लॉ क्या थे। बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में होते हैं और रिटर्न करते हैं हम उनको इटैलिक्स में। लैटिनाइज होते हैं, ड्राइव होते हैं लैटिन से इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। दोनों वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जब हैंड रिटन होते हैं तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, जिससे उनकी लैटिन ओरिजिन को हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो वर्ड जो डोनेट करता है जीनस को वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये इम्पॉसिबल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेन को स्टडी कर लें, तो हम जो है कुछ मीन्स बनाते हैं जिससे ये पॉसिबल हो सके। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सके कन्वीनियंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं लाइक डॉग्स, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सबको टैक्सा बोला जाता है। टैक्सा रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को वेरी डिफरेंट लेवल में। प्लांट्स भी टैक्सा बनाते हैं, वीट भी टैक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स सब टैक्सा है। बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा में। इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो करेक्टरिस्टिक के बेस पे से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में हम क्लासीफाई करते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन के हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फ्यूचर along with the structure of cell development process ecological information of the organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो external और internal structure of cell development process ecological information of the organism external internal structure of cell development process and ecological information of the organism are essential and form the basis of टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के बेसिस क्या होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट प्रोसेस, ये जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी के बेसिस होते हैं। टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या क्या होते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के बेसिस पूछता है तो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये एसेंशियल होते हैं। ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज़ के बेसिस होते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आदि बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी न्यू नहीं है, ह्यूमन बींग्स को पहले से ही इसके बारे में पता होता है। ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर देन about different kinds of organ their diversity but also the relationship among them। ये ब्रांच ऑफ स्टडी को हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। सिस्टम से ड्राइव है जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनस ने यूज़ की थी सिस्टम ऑफ नेचर अपनी पब्लिकेशन का टाइटल। जो सिस्टमेटिक का स्कोप है उसको बाद में हमने इंक्लूड किया आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इसमें। तो सिस्टमेटिक्स में इंक्लूड किया आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। सिस्टमेटिक जो है वो अकाउंट करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अमंग द ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करती है। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बस इसमें वो नहीं आ रहा कैरेक्टराइजेशन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये सिर्फ सिस्टमेटिक्स में होते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप होता है। हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी को।
सिक्स कैटेगरी जो है पार्ट होता है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसलिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। हर एक कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है रैंक को। हर एक कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है रैंक को, जिसको कॉमनली टैक्सोन बोलते हैं। तो हर एक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करता है रैंक को, जिसको टैक्सोन बोलते हैं। तो हर एक कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है जिसको रैंक भी बोलते हैं, टैक्सोन भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की को हम इलस्ट्रेट करते हैं एग्जांपल से। इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कॉमन फीचर को, टैक्सोनॉमी स्टडी जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करती है बहुत सारी कॉमन कैटेगरीज को। स्पीसीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर नॉन स्पीसीज में आते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग वन स्पीसीज फ्रॉम द अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मैंगाफेरा इंडिका, सोलेनम, टुबरसम एंड पैंथ्रोलियोज, ये तीनों नाम जो हैं लाइक इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथीट को, जबकि सूर्य वाले जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। हर एक जीनस में have one or more than one specific epithet represent different organism but having morphological similarity. Panthera has another specific epithet. Dipteris genus represent a group of related species which has more characteristics in common comparison to species of other genera. फैमिली नेक्स्ट फैमिली होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जिसमें लेस सिमिलरिटी होती है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जैसे सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम, पिटूनियन, दतूरा 3 जीनस आते हैं। एनिमल्स के अंदर जीनस पैंथेरा में लोयन टाइगर लिपोड होता है, उसको जीनस फेलिस के साथ रखा फेलिडी फैमिली में। पैंथेरा और फेलिस जीनस मिलके फेलिडी फैमिली बनाती हैं। ऑर्डर में देखें तो ऑर्डर में प्लांट फैमिली जो कॉन्वलेसी सोलेनेसी जो है उनको पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा गया फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो प्लांट की जो फैमिली होती है कॉन्वलेसी और सोलेनेसी, उन्हें हमने पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा। प्लांट की फैमिली कॉन्वलेसी और सोलेनेसी को हमने पॉलिमनेस और प्लांट की फैमिली सोलेनेसियन कॉन्वोलेसी को हमने पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा। प्लांट की फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी को हमने पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल का जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें फेलिडी और कैंडिडी फैमिली आई। तो प्लांट फैमिली कॉन्वोलेसियन सोलेनेसी, प्लांट की फैमिली जो कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी है उनको हमने कौन से पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा। प्लांट की फैमिली कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी को हमने पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। प्लांट की फैमिली कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी को हमने पॉलिमनेस ऑर्डर में रखा बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल जो कार्निवोरा है इसमें फेलिडी और कैंडिडी फैमिलीज आई। ये कैटेगरी इंक्लूड करती है ऑर्डर को, क्लास जो है वो ऑर्डर को इंक्लूड करती है। ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन होता है, उनको हम क्लास मैमेलिया में रखा अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, जिसके अंदर टाइगर, कैट एंड डॉग हैं। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो। प्राइमेटा ऑर्डर को हमने प्लेस किया मैमेलिया क्लास में कार्निवोरा ऑर्डर के साथ। तो कार्निवोरा प्राइमेटा को हमने मैमेलिया क्लास में रखा। फाइलम में एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी को फाइलम। ये सारी कॉमन फीचर्स पे बेस्ड हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। प्लांट के अंदर क्लासेस विद फ्यू डिवीजन आर साइन हाई कैटेगरी और डिवीजन। सारे ऑल लिविंग एनिमल्स बिलोंग करते हैं वेरियस फाइला आर साइन टू हाईएस्ट कैटेगरी को kingdom animal in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other is distinct comprised of only plant. Taxonomy category from species to kingdom have been ascending order में रखा गया हमने species से kingdom पे। broad categories होती है। Taxonomies have also developed sub categories the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement various taxa. Man का biological name Homo sapien, hominidae family, order Primata, class Mammalia और फाइलम कॉर्डेटा। प्राइमेटा ऑर्डर, मैमेलिया क्लास। हॉर्स फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का इसका जीनस, मुस्केडीज की फैमिली, डिप्टेरा इसका ऑर्डर, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा इसकी क्लास, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, ऑर्थोपोडा का डिवीजन। मैंगो में मैंगाफेरा इनका एनाकार्डेसिस की फैमिली, मैन की फैमिली होमिनिडी, हाउस फ्लाई की मुस्केडी, मैंगो की एनाकार्डेसी। ऑर्डर देखे तो स्पिंडेल्स होता है। मैंगो का ऑर्डर, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा था, मैन का प्राइमेटा था, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा था। मैंगो का ऑर्डर देखे तो मैंगो का ऑर्डर है एनाकार्डेसी फैमिली है मैंगो की और ऑर्डर है स्पिंडेल्स। हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा। मैंगो की क्लास देखे तो डाइकोट होती है।
एंजियोस्पर्म्स का डिवीजन। वीट का देखें तो पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, मोनोकोट क्लास। मैंगो की क्लास डाइकोट, वीट की मोनोकोट। टैक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। कलेक्शन करना हमने एक्चुअल स्पेसिमेन का प्लांट एनिमल स्पीसीज का, वो एसेंशियल होता है। एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करा हमने प्लांट एनिमल स्पीसीज का, वो एसेंशियल होता है, प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनोमिक स्टडीज़ का। These are also fundamental to studies and essential for training in systematic। यूज़ होता है क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के। हर्बेरियम की बात करें तो स्टोर हाउस होता है कलेक्टिव प्लांट स्पेसिमेन का, जो कि ड्राइड, प्रेस और प्रिजर्व होता है सीड पे। तो हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है प्लांट स्पेसिमेन का। हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है प्लांट स्पेसिमेन का, जो कि ड्राइड, प्रेस और प्रिजर्व होता है सीड पे। स्टोर हाउस होता है कलेक्टिव प्लांट स्पेसिमेन का हर्बेरियम, जो कि ड्राई, प्रेशर प्रिजर्व होता है सीड पे। इन सीड को अरेंज किया जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम से। क्लासिफिकेशन इनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है हर्बेरियम सीड पे, जो स्टोर हाउस होता है रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हर्बेरियम सीड में एक लेबल होता है जिसमें डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, कलेक्टर का नाम होता है, इसका लोकल, इंग्लिश और बोटेनिकल नेम होता है, फैमिली होती है। हर्बेरियम क्विक रेफरेंस सिस्टम होता है टैक्सोनॉमी स्टडीज़ के लिए। बोटेनिकल गार्डन की बात करें, गार्डन होता है जिनमें कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन गार्डन्स में ग्रो की जाती है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। हर एक प्लांट को एक लेबल दिया जाता है जिस पे उस पर बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम होता है एंड फैमिली होती है। तो एक प्लांट का साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम होता है और फैमिली होती है। फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में होता है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। म्यूज़ियम की बात करें, वो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस। म्यूज़ियम में कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर और जार्स में इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। स्पेसिमेन को रखा जाता है कंटेनर में और जार्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर। इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, किलिंग और पिनिंग करके। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स को यूजली स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड किया जाता है। म्यूजियम में कलेक्शन होता है एनिमल्स के स्केलेटन का भी। जूलॉजिकल पार्क वो प्लेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंडर। फिर आते हैं की के अंदर, वो अनदर टैक्सोनॉमिक एड है आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। की बेस्ड होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो पेयर में होते हैं, जिनको कपलेट बोलते हैं, जिसे एक्सेप्टेंस होता है एक का और दूसरे का रिजेक्शन होता है। अपोजिट चॉइसेस होते हैं दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में, एक को एक्सेप्ट किया जाता है, एक को रिजेक्ट। हर एक स्टेटमेंट जो की में होती है उसको हम लीड बोलते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज रिक्वायर्ड होती है हर एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए। की जो जनरली एनालिटिकल नेचर की होती है। फ्लोरा जो है वो अकाउंट करता है एक्चुअल हैबिटेट के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्लांट का किसी एरिया में। ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है प्लांट की स्पीसीज को पर्टिकुलर एरिया में। मैनुअल जो है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंडेड इन एन एरिया। किसी एरिया में कोई स्पीसीज मिल रही है उसके नाम का पता लगाने की इंफॉर्मेशन मैनुअल देता है। मोनोग्राफिक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है।